और पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर श्रीनगर से दिल्ली लाया गया। विनय नरवाल का अंतिम संस्कार आज शाम को करनाल के मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में होगा। इस दौरान सीएम नायब सैनी भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर शहीद विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शहीद की पत्नी हिमांशी बहुत ही दुखी थी। वो फूट फूट कर रोती नजर आईं। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके घर वालों ने उन्हें ढांढस बंधाया। बता दें कि इसी 16 अप्रैल को लेफ्टिनेंट विनय की शादी गुरुग्राम की हिमांशी के साथ हुई थी। बहुत ज़्यादा वक्त उनकी शादी को नहीं हुआ था। 19 अप्रैल को रिसेप्शन के बाद दोनों घूमने के लिए पहलगाम गए थे, जहां आतंकवादियों ने पत्नी के सामने ही विनय की गोली मारकर हत्या कर दी। तो पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर श्रीनगर से दिल्ली लाया गया है। उनकी पत्नी को देख सकते हैं आप, वो बहुत गमगीन हैं। उनको ढांढस बंधाया जा रहा है उनके परिवार की तरफ से। विनय नरवाल का अंतिम संस्कार आज शाम को होगा करनाल के मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट पर। ये उनकी पत्नी है जो फूट फूट कर रोती नज़र आ रही हैं। उनके आंसू थम नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था इनकी शादी को। गुरुग्राम में ही इनकी शादी हुई थी। और बेहद गमगीन उनकी पत्नी, लेकिन उनका कहना है कि पूरे देश को उनके पति पर फख्र है। आज शहीद विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शहीद की पत्नी को आप देख रहे हैं, हिमांशी, बहुत ही ज़्यादा गमगीन। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। उनके घर वाले उन्हें ढांढस बंधाते नज़र आ रहे हैं। इसी 16 अप्रैल को लेफ्टिनेंट विनय की शादी गुरुग्राम की हिमांशी के साथ हुई थी और 19 अप्रैल को रिसेप्शन के बाद दोनों घूमने के लिए पहलगाम गए थे, जहां आतंकवादियों ने पत्नी के सामने ही हत्या कर दी। तो पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी, जिसके बाद से देश भर में बदले की आग उठ रही है। हरियाणा के करनाल के रहने वाले विनय कुमार नरवाल की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। एक हफ्ते पहले ही उनकी शादी हुई थी, जिनकी तस्वीरें भी हम उनकी पत्नी की आपको दिखा रहे थे। पूरा परिवार गमगीन है। पहलगाम में हुए सबसे बड़े हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। करनाल के रहने वाले विनय कुमार नरवाल की शादी अभी एक हफ्ते पहले हिमानी से हुई थी। नव दंपति ने आंखों में न जाने कितने सपने संजो रखे थे। घर में खुशनुमा माहौल था। हिमानी के हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी थी। किसे मालूम था कि पल भर में ही सब खत्म हो जाएगा। विनय अपनी पत्नी के साथ हनीमून ट्रिप के लिए कश्मीर घूमने गए थे, लेकिन कायर दहशतगर्दों ने उनकी पत्नी के सामने विनय को गोलियों से भून दिया। उनका सुहाग उनके सामने छिन गया। पहलगाम के बैसरन से ये दिल दहला देने वाली तस्वीर आई, जिसमें नई नवेली दुल्हन अपने पति के शव के पास बैठी है। 16 अप्रैल को विनय की शादी हुई थी। वो भारतीय नेवी में लेफ्टिनेंट थे। घर में इकलौते बेटे थे। बेटे की मौत की खबर सुनकर पूरे घर में मातम है। वहीं पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। बयान नहीं कर सकते कितना दर्द है हमारे लिए। बदला क्या, मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए कि वो आइंदा इस बारे में सोचे भी नहीं। विनय 3 साल पहले नेवी में भर्ती हुए थे। कोच्चि में उनकी तैनाती थी। वो करनाल के भुसली गांव के रहने वाले थे। आतंकी हमले के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। बहुत माड़ा जी, तो बहुत गंदा काम है जी। देखो, ये तो उनके साथ बदला लेने का काम है सरकार का। सरकार अगर ढीला से छोड़ेगी तो हमारे यहाँ बहुत गंदे काम करेगी। देखो, पहले भी उन्होंने बहुत हमले किए हमारे देश पे।
हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने विनय के घर वालों से बात की, आतंकियों के खिलाफ कड़े एक्शन का भरोसा दिलाया। तमाम जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर आकर उन्हें सांत्वना दी जा रही है। जानकारी ये है कि उनके पिता और उनकी बहन जो है अपने बेटे का शव लेने के लिए श्रीनगर के लिए रवाना हो गए हैं। वहां पर जो है विनय का शव का जो है पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद यहाँ पर उसके शव को लेकर आया जाएगा। तकरीबन 2-2.5 साल पहले जो विनय है वो नेवी के अंदर शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि 1 मई को विनय का बर्थडे भी आने वाला था, जिसके लिए परिवार पार्टी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही उनकी खुशियों पर ग्रहण लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।